एक बार जरूर सुने, सच कहता हूँ आपको पसंद आएगी और आप इसे शेयर भी करेंगे। नंबर 1, मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। नंबर 2, जलील मत करना, किसी गरीब को वो सिर्फ भीख नहीं देते, एक माँ बाप की तरह दुआ भी देते हैं। नंबर 3, बचपन में सोचता था बड़ा होकर गरीब की मदद करूंगा, बड़े होने पर पता चला वो गरीब मैं ही हूं। नंबर 4, परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्च तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। नंबर 5, दिल में चुप जाती है अपनों की बातें, वरना गैरों की क्या औकात जो इन आंखों में आंसू ला दे। वीडियो को लाइक तो पति पत्नी का रिश्ता खराब हो सकता है। बेडरूम की इन गलतियों की वजह से जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, बेड के ऊपर बैठकर खाना खाने से। नंबर 2, बेडरूम में ही पूजा घर का होना। नंबर 3, बेड के सामने शीशे का लगा होना। नंबर 4, बेडरूम में मरे हुए इंसान की तस्वीर लगाना। नंबर 5, बेड के सिरहाने दवाइयां रखना। इन 7 तरीकों से दीजिए अपने अपमान का जवाब। पहला, तुम्हारा शांत और खुश रहना मौत से बड़ी सजा है उसके लिए जो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की सोच रहा है। दूसरा, याद रखना, बदला लड़ झगड़ के नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बन के लिया जाता है। तीसरा, तुम्हारी सफलता उसकी हार है, इसलिए अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो। चौथा, तुम्हारा गलत ना होना उसके मनोबल को हर पल तोड़ेगा, इसलिए सच के साथ हमेशा खड़े रहना। पांचवा, कभी कभी हम बदला लेने के चक्कर में बहुत कुछ खो देते हैं, क्षमा जिसने कर दिया वो लोग बड़े महान होते हैं। छठवां, कोई अगर तुम्हारा अपमान कर रहा है तो उसकी आंखों में देखो और मौन रहो, इससे वो इसी भ्रम में उलझा रहेगा कि तुम सोच क्या रहे हो। सातवां, अगर तुम्हारा कोई अपमान करे तो उसके प्रति कोई गुस्सा, नफरत या शिकवा मत पालना, क्योंकि यही तो उसकी हसरत थी कि तुम अंदर। एक बार जरूर सुने, सच कहता हूँ आपको पसंद आएगी और आप इसे शेयर भी करेंगे। नंबर 1, मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। नंबर 2, जलील मत करना, किसी गरीब को वो सिर्फ भीख नहीं देते, एक माँ बाप की तरह दुआ भी देते हैं। नंबर 3, बचपन में सोचता था बड़ा होकर गरीब की मदद करूंगा, बड़े होने पर पता चला वो गरीब मैं ही हूं। नंबर 4, परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्च तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। नंबर 5, दिल में चुप जाती है अपनों की बातें, वरना गैरों की क्या औकात जो इन आंखों में आंसू ला दे। वीडियो को लाइक तो ताला चाबी से भी खुलता है और हथौड़े से भी खुलता है, लेकिन चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला केवल एक बार काम आता है। इसलिए संबंध के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं बल्कि प्रेम की चाबी से। इसका उत्तर देने में सभी फेल है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम हमेशा खाने के लिए ही खरीदते हैं लेकिन खाते। जो औरत अपने टूटे हुए बाल बेच देती है वो ये नहीं जानती कि अपने ही हाथों कर रही है अपने जीवन का नाश। जानने से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिख देना। पहला बाल महिलाओं की खूबसूरती होती है और इसी की वजह से महिलाएं सुंदर और आकर्षक दिखती हैं। मगर किसी कारणवश या उम्र के अनुसार महिलाओं के बाल झड़ते लगते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाएं अपने झड़े हुए या टूटे हुए बाल यूं ही कहीं पर भी फेंक देती हैं या फिर उन्हें जमा करके बाल खरीदने वालों को बेच देती हैं। तो आज ये जान लो कि ऐसा करने से आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आप कई रोगों से ग्रसित हो सकती हैं। दूसरा, यदि ऐसे में महिलाएं अपने बाल किसी को बेचती हैं, तो वो अपनी किस्मत को किसी और को दे देती हैं, अर्थात उनकी किस्मत से लक्ष्मी का प्रभाव कम होने लगता है और वो गरीबी की ओर बढ़ने लगती हैं। इसलिए भूलकर भी अपने टूटे बालों को बेचना नहीं चाहिए। इंसान की अच्छे बुरे की पहचान कैसे करे? नंबर 1, जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। नंबर 2, वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ है। नंबर 3, बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसलिए हर उस शख्स की कद्र करो जो आपके पास है। नंबर 4, दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। नंबर 5, जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। नंबर 6, अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश रहने दो, उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी रिस्पेक्ट मत खोना। अगर ये बात सही है, अपने घर का ये 5 राज्य कभी किसी को भूल से भी मत बताना। नंबर 1, अपने वैवाहिक जीवन में अनबन होना या झगड़ा होना कभी किसी को मत बताना। नंबर 2,
कभी भी अपनी पत्नी का व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति के सामने मत रखना। नंबर 3, अपनी कमजोरी कभी भी किसी व्यक्ति को मत बताना। नंबर 4, अपनी पारिवारिक समस्याओं को कभी भी किसी को मत